बीजेपी के टिकट पर भोपाल से चुनाव मैदान में उतरी साध्वी प्रज्ञा पर सियासी घमासान जारी है, मगर चुनाव से ठीक पहले उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मुंबई के एनआईए कोर्ट ने साध्वी के चुनाव लड़ने से रोक की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वो टीवी पर इंटरव्यू देती दिख रही हैं। साध्वी ने एक इंटरव्यू में अपने इलाज के बारे में भी दावा किया है। इस दलील पर साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है। वह विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। वह साबित करना चाहती हैं कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं है। यही कारण है कि वह चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल मालेगांव बम धमाके की एक पीड़िता के पिता ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इनमें साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर साध्वी प्रज्ञा से जवाब मांगा था। साध्वी ने कहा था कि याचिका राजनीति से प्रेरित है, ये केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया काम है। उस पर जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज करना चाहिए। इधर साध्वी को कोर्ट से राहत मिली, उधर सियासत में साध्वी पर वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस ने साध्वी को उम्मीदवार बनाने को ध्रुवीकरण बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उन पर जिम्मेदारी अब लोकसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने की है। सबसे बड़ा मुद्दा कमलनाथ जी आपका लोकसभा में मध्य प्रदेश में कि जो हमने 75 दिन में अपनी नीयत और नीतियों का परिचय दिया है, ये हमारी बात हम जनता को कह रहे हैं। और जो झूठ का शासन, जो झूठ पिछले 5 साल मोदी जी के, जिसका आज वो जवाब नहीं दे पा रहे, हिसाब नहीं दे पा रहे जनता को, और फिर से जनता को ठगने का जो ये प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ा, मैं अपनी पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, उनके नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जैसे मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम कुछ घंटों में आपने किया, कर्ज माफी फाइल साइन कर दी, जो आपका वादा था। लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं, बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि किसानों को आपने ठग लिया। 75 दिन थे मेरे पास, हमने कार्रवाई शुरू करी। लगभग 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कितना कमलनाथ जी आपको डर लग रहा है साध्वी प्रज्ञा के आने के बाद पूरा हिंदू मुसलमान माहौल मध्य प्रदेश? इनका ये प्रयास है, इनका प्रयास है कि जो इनका नजरिया है कि ये राजनीतिकरण करें, आतंकवाद का राजनीतिकरण करें। राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साध्वी को बेगुनाह बताया है। धर्म युद्ध या धर्म संकट, शिवराज जी भोपाल सीट पर कैंडिडेट उतारने के बाद? मैं मानता हूं कि ये चुनाव है और उम्मीदवार भी है, मुद्दे भी हैं। मैं जो बात अभी कह चुका हूं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए चुनाव है, आपकी कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा ये कहती हैं कि मेरे लिए धर्म युद्ध है। अगर धर्म की व्यापक परिभाषा देखें तो जब हम धर्म की जय कहते हैं तो अच्छी चीज़ों की जय बोलते हैं। धर्म कोई उपासना पद्धति नहीं है, धर्म कोई बहुत संकीर्ण विचार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, लगातार 3 बार, जितने एक्टिव थे, जितने लोकप्रिय थे, वो नहीं रहने के बाद भी उतने ही लोकप्रिय हैं, उतना ही ज़्यादा प्रदेश की जनता के बीच में सक्षम हैं। ये प्रदेश की जनता का मानना है। हम लगातार पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आपकी पसंद नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है, मुझे नहीं लगता किसी ने कहा होगा। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है, जब तक सांस चलेगी और हाथ पांव चलेंगे, मैं मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूं। उधर साध्वी भोपाल में रोड शो पर निकली और पुलिस ने भी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। इस सीट पर साध्वी का मुकाबला कांग्रेस के चर्चित नेता दिग्विजय सिंह से है।